आखिर क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। आज हम जानेंगे कि रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण के मरने के बाद विभीषण से विवाह क्यों किया। यह कहानी न केवल प्रेम, निष्ठा और बलिदान की है, बल्कि इसके पीछे कई धार्मिक और सामाजिक कारण भी जुड़े हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थीं। वह बेहद सुंदर, बुद्धिमान और नीतिपरायण स्त्री थीं। उनका विवाह रावण से हुआ, जो एक शक्तिशाली योद्धा और लंका का राजा था। मंदोदरी ने न केवल एक पत्नी के रूप में रावण का साथ दिया, बल्कि कई मौकों पर उसे उसके क्रोध और गलत निर्णयों से रोकने का प्रयास किया। वह एक सच्ची पतिव्रता थीं, जिन्होंने सदैव अपने पति का भला चाहा। जब राम ने लंका पर आक्रमण किया और रावण का राम सेतु के पार जाकर सामना हुआ, तो मंदोदरी को इसका अंदेशा था कि इस युद्ध का परिणाम भयानक होगा। उन्होंने रावण को समझाया कि सीता को लौटा दे और राम से क्षमा मांग ले। लेकिन रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ था और मंदोदरी की एक न सुनी। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंततः रावण मारा गया। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी पूरी तरह टूट गई थीं। अपने पति के प्रति प्रेम और निष्ठा के कारण उन्होंने बहुत दुख सहा। उनके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। रावण के बिना लंका का भी भविष्य अंधकारमय हो गया था। रावण की मृत्यु के बाद लंका में नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया था। विभीषण, जो रावण के छोटे भाई थे, ने धर्म और सच्चाई का पक्ष लिया था और राम का साथ दिया था। राम ने विभीषण को लंका का नया राजा घोषित कर दिया। अब मंदोदरी के सामने कई चुनौतियां थीं। वह लंका के भविष्य को लेकर चिंतित थीं और जानती थी कि लंका के लोगों को एक योग्य राजा की आवश्यकता है। विभीषण धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और विवेकशील थे, इसलिए वे लंका को एक नई दिशा दे सकते थे। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी पर समाज और लंका के नेताओं का भी दबाव था। लंका के प्रमुख मंत्रियों और विद्वानों का मानना था कि मंदोदरी को विभीषण से विवाह करना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि लंका में एकता बनी रहे और राजा का सम्मान बढ़े। मंदोदरी ने समाज और राज्य के भले के लिए इस प्रस्ताव पर विचार किया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि वह अपने पति रावण से सच्चा प्रेम करती थीं। लेकिन लंका के भले और समाज की भलाई को देखते हुए उन्होंने इस विवाह के लिए हामी भर दी। उनका यह कदम उनके त्याग और बलिदान की भावना को दर्शाता है। मंदोदरी और विभीषण का विवाह एक राजनीतिक और सामाजिक आवश्यकता थी। इस विवाह ने न केवल लंका में स्थिरता और एकता को बनाए रखा, बल्कि यह भी दर्शाया कि मंदोदरी ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर समाज के भले के लिए यह निर्णय लिया। मंदोदरी ने दिखाया कि नारी का त्याग, निष्ठा और बुद्धिमत्ता समाज को सही दिशा में ले जा सकती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमारे व्यक्तिगत संबंधों और भावनाओं से ऊपर उठकर हमें समाज और धर्म की भलाई के लिए निर्णय लेने होते हैं। मंदोदरी का विभीषण से विवाह एक ऐसा ही उदाहरण है, जहां उन्होंने समाज और लंका के भविष्य को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया। उम्मीद है कि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें।